आपकी किसी से दुश्मनी या कोई ऐसी बात जिन्होंने इन बच्चों को अगवा किया हो? क्यों ये बच्चे गायब हुए और फिर दोबारा मिल भी गए माशाल्लाह? बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त जब बच्चों का पता चला कि बच्चे लापता हैं, उस वक़्त से मैं, मेरे घरवाले जो है, जितनी हो सकती थी कोशिश की और रिसोर्सेज़ यूज़ किए और सोशल मीडिया और मीडिया चैनल से जो हेल्प ली। पुलिस, रेंजर्स ने सबने मिलके जो कोशिशें की, उसकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो बाजियाब हो गए, बरामद हो गए, लेकिन उसके बाद जो है वो जिस तरह का फर्स्ट बयान जो है वो सामने आया और एक एकतरफा बयान था, उसमें मुझसे किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं की गई। उसके बाद से मैं जो है अब तक के इसमें अपने 2 बयान जो है अपने सोशल मीडिया चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ जी। कि जो बात की गई है बच्चों की तरफ से, ठीक है, कोई भी सुनेगा, ज़ाहिर-सी बात है कि किसी का भी दिल दहल जाएगा, एक नेचुरल सी बात है कि बच्चे इतने कम की उम्र के वो बात कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी इस बारे में सोचने की कोशिश की कि अगर कोई बच्चे घर छोड़ के जाते हैं, तो वो 2 घंटे या 3 घंटे, 4 घंटे में बरामद हो जाते हैं, 14 घंटा, 15 घंटे में बरामद नहीं होते हैं। हाँ जी। उस दौरान मेरे बच्चों के साथ क्या बीता है, उन्हें क्या क्या डराया गया है, क्या उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, वो साफ देखा जा सकता है। मैं माँ हूँ, मेरे घर पे मैं उनके साथ मैंने पूरी अब तक की उनकी ज़िंदगी गुज़ारी है, मेरे घर वालों ने गुज़ारी है, तो हम उनके एक्सप्रेशन से, हर चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं डेली बात करती हूँ, अभी मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें मेरी डेली वीडियो कॉलिंग की उनकी जो है स्क्रीनशॉट्स मैंने कुछ अटैच किए हैं, आप वो देख सकते हैं। तो मेरे साहब, बच्चे आप ये बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल इसमें ऐड कर लें, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। आप अपने बच्चों के साथ कब से नहीं हैं? आप बज़ाहिर बच्चे आप ही के हैं, लेकिन आपका इनके साथ ये जो दूरी वाला मामला ये कब से है? कब से आप अपने बच्चों के हमरा नहीं हैं? मैं पिछले 9 साल से अपने बच्चों के साथ ही हूँ, ठीक है? लेकिन अभी सिर्फ 2 साल से मैं जॉब की वजह से दुबई अच्छा, में हूँ, अच्छा, ठीक है? ओके। लास्ट ईयर मैं जो है वो आई थी, लेकिन हर दिन, हर वक़्त मैं अपने बच्चों से जो है वो बाखबर रहती हूँ। वो लोग मुझे ओके। मैसेजेस करते हैं, मैं उनको कॉल करती हूँ, किसी भी टाइम, एनी टाइम। उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि उसी वक़्त बच्चों ने मुझसे बात करनी है। मैंने जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे बात करनी है। जब होता है बच्चे मुझे कॉल कर लेते हैं या मैं उनको कॉल करती हूँ, लेकिन दैट्स वेरी डेली गुड। बेसिस पे ठीक है। ये जो है राब्ता रहता है। ओके, तो शुमाइला साहबा ये मुझे बताएंगी कि ये जो बच्चे आप कह रही हैं ब्रेन वॉश हुआ है, फिर ये आप जब जी। ब्रेन बच्चों का वॉश हुआ है तो ये किसी ने किया होगा। आपकी नज़र में वो कौन हो सकता है जिसने बच्चों के दिमाग में ये सब डाला कि वो वॉशरूम की सफाई का बताएं, ये बताएं कि नानी मारती हैं, खाला तशद्दुद करती हैं और सो ऑन एंड ऑन। ये किसने किया होगा सब? अभी तक जो है इस बात पे कह लें कि ये बात अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके कि कौन लोग थे जिन्होंने मेरे बच्चों का अगवा किया और इस तरह की बात उनको प्रेशराइज करके उनके दिमाग में डाली कि उन्होंने जाके यही बयान देना है ताकि उस जो दूसरा रुख था मामले का कि बच्चे जो है वो गायब हुए पुरस्कार तौर पे और अभी तक उसकी कोई भी क्लू नहीं मिल सका कि बच्चे कहाँ गए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मुझे इस वक्त जरूरत पड़ रही है ये वाकया आपको ये लाइन कोट करने की कि आपको याद होगा कि जो है क्या कहते हैं एक वाकया भी हुआ था रिसेंट ज़हरा नाम था, ठीक है? दुआ ज़हरा केस मैंने उस पे बहुत प्रोग्राम्स किए। उसमें भी जी, उसमें भी स्टार्टिंग में जब वो बरामद की गई थी लाहौर से, ठीक है, उनके वालिदैन पहुंचे, तो उसमें भी यही कहा गया था कि दुआ ज़हरा जो है अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती हैं और वो अपनी खुशी से आई हैं, घर छोड़कर आई हैं। इसी तरह का स्टेटमेंट था, तो आप उसको इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो उन वालिदैन की कोशिश थी और उस तरह का जो बयान एकदम से सामने आया था, तो डू यू थिंक कि वो उन्होंने वो उनके वालिदैन को सलाम है मेरा आप अपनी बात बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं ये बताऊं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि वो बच्ची ज़ाहिर ब्रेन वॉशिंग वाली जो आप बात है वो भी यही क्लेम कर रहे थे उनके पेरेंट्स भी दुआ ज़हरा के कि उसकी ब्रेन वॉश हुआ है और वो बच्ची घर से खुद चली गई और फिर वो लाहौर गई, फिर उनकी शादी एंड सो ऑन एंड ऑन। वो केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, दे आर लाइक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक ये 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होंगे। तो मेरा सवाल ये कि जब वो बच्चे अपनी जिस्म पर तशद्दुद के निशान दिखा रहे हैं या वो बता रहे हैं तो इनके जिस्म पे ऐसे कोई भी निशानात नहीं है। मैं ये बात मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि बच्चों के साथ कभी भी किसी किस्म के तशद्दुद का कोई मामला नहीं किया गया है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बहन, बच्चों की खाला, उनकी नानी, मामू, हर कोई फैमिली मेंबर उनकी एक छोटी सी छोटी ख्वाहिश फरमाइश, उनकी जरूरतों का, उनकी सेलिब्रेशन तक का ख्याल रखा जाता है। हर दिन, हर वक्त, हर साल
बिल्कुल ठीक है। और ये ऐसे ही होता भी है ना शुमाइला, ऐसे ही होता है ना जब आपके घर पे बच्चे होते हैं तो आप बच्चों का उसी तरह ध्यान रखते हैं, चाहे वो बहन के बच्चे हों या भाई के बच्चे हों। लेकिन ये मुझे फरमाइएगा, बड़ी माजरत से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, आपके और आपके हस्बैंड के मामलात, अज़वाजी जो जिंदगी है आपकी, वो आगे साथ क्यों नहीं चल पाई? क्या मामला है? आपके हस्बैंड जो है उनके साथ आप रहती नहीं है, ये क्या है सिलसिला? मेरे डिवोर्स को 9 साल हो चुके हैं, ठीक है। 9 साल पहले ही अलग हो चुकी थी जी। और मेरे एक्स हस्बैंड जो हैं उनके कहीं और मामला थे, जिन मोहतरमा से उन्होंने शादी की और दूसरी अपनी शादीशुदा जिंदगी में दूसरे बच्चों के साथ वो मसरूफ है। पिछले 9 साल में एक बार भी उन्होंने बच्चों के खर्चा उठाने की या इनकी कस्टडी लेने की या इनसे मिलने की या इनकी किसी भी तरीके से जो है वो पूछने की, इन तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की। पिछले 9 साल से मैं, मेरे घर वाले, मेरे वालिद हयात थे, वो मेरे बच्चों को देख रहे थे, मेरे सब घर वाले, हम सब मिलके अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। इसमें वालिद का इनका कोई भी किरदार नहीं रहा है। हाँ शुमाइला, मैं ज़ाहिर, क्योंकि जब हम मीडिया पे बात करते हैं ना तो बहुत संभाल के बात करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। ये फरमाइएगा मुझे कि पिछले 2 बरस में आपने कहा कि आप दुबई में मुकीम हैं, वहाँ आपकी नौकरी है, जॉब है आपकी, आप वहाँ पर जॉब करती हैं। इन 2 बरसों में आपने बाज़ाब्ता खुद पाकिस्तान आई हो, बच्चों से मुलाकात की हो या कुछ इस तरह का मामला रहा है? बच्चे इतना प्रेशर में क्यों हैं? मतलब मेरा ये मेरा जेन्युइनली कंसर्न बन गया। मैं उनको बार-बार जब देख रही हूं भी मैं 1 साल पहले आई थी, ठीक है। अच्छा। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि हर दिन मेरे बच्चों से वीडियो कॉल पे बात होती है। लाइक हंसी खुशी मेरे बच्चे मुझे नजर आते हैं, वो मुझे जिस टाइम कॉल करने, लाइक मुझे पता है मेरे घर का माहौल क्या है, मेरे घर वाले किस कदर मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं। मेरी जिस सिस्टर के बारे में बात की गई है वो मार्टी मेरे घर पे हर काम के लिए ना मेड आती है, ठीक है। तो मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि मैं आपकी बात को रोक के एक सवाल पूछूं, एक सवाल छोटा सा। देखो, आप माँ भी हो, बहन भी हो, बेटी भी हो और आपको सारी मामलात पता हैं। एक जानिब आपके बच्चे ये कह रहे हैं कि हम मार खाते हैं, हमें मारा जाता है, हमारे साथ बदसलूकी की जाती है। एक जानिब आपकी बहन है जिस पर आप ट्रस्ट करती हैं कि मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा मेरी बहन, मेरी माँ इनका ख्याल करती है। तो आपको दोनों में आपको क्या लग रहा है? आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, या आज के हालात में, मैं इसको और भी थोड़ा इजी कर दूं आपके लिए, कि मीडिया सीकिंग भी होती है ना, कि कोई ऐसा काम करो जिसमें हम हाईलाइट हो जाएं। तो आपको क्या लगता है, आपका एस्पेक्ट क्या है इस मामले पर? ठीक है, मैं आपको इस बात का बिल्कुल डिटेल में जवाब देना चाहूंगी कि एक तरफ मेरे घर वाले और एक तरफ मेरे बच्चे हैं, वो दोनों मेरे लिए बराबर हैं। मेरी जिंदगी, मेरी जान का, मेरे लिए वो मेरे सब कुछ हैं, ठीक है। तो इस चीज का जो जवाब आप मांग रही हैं कि आपको क्या, मुझे क्या लगता है कि मेरे बच्चे क्यों इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों इस तरह की इतनी बड़ी बात करेंगे और इतने डर और खौफ में क्यों नजर आ रहे हैं। मेरे लिए भी अभी तक ये सवालिया निशान है कि वो बच्चे मेरे जहाँ से आए हैं 14 घंटे बाद बरामद हुए, जो लोग उन्हें छोड़ के गए वो कौन थे और जहाँ पे मेरे बच्चों ने पूरी जो है रात गुजारी है वो किस तरह के लोग थे और मेरे साथ बच्चों के साथ एक्चुअल हुआ क्या, वो अभी तक इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उनको डरा धमका के इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए या किसी की भी जान का खतरा उनको देके, क्योंकि मेरे घर वाले अपने ननियाल वालों से, अपनी खाला से, अपनी नानी से, हर किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं। लाइक इतनी केयर करते हैं। मैंने देखा है अपने बच्चों को बहुत करीब से, मैं उनको जानती हूँ कि वो किस तरह के। तभी मेरे पास वक्त कम है ना, इसलिए मैं 2 सवाल सिर्फ आपसे कर रही हूँ। देखो, इतना मैस हो गया है, बच्चे एक जानिब स्पॉइल हो गए हैं, अंडर प्रेशर आ गए हैं, ये बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो गया आपके घर के अंदर। आपके पेरेंट्स भी परेशान हैं, बहनें भी परेशान हैं। सो कोई आपकी वापसी की कोई तवक्कात है कि आप मुल्क वापस आ रही हो अपने बच्चों से मिलने के लिए, ये सारे मामला हैंडल करने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट दी हुई है। यहाँ पे मैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, ठीक है। और आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि आप अचानक से या तो अपना जो है वो रेजिग्नेशन दे के आ सकते हैं, जिसकी वजह से आगे फिर मैं जो है वो अपनी जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकूंगी और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैंने अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट दी हुई है, जैसे ही मुझे मेरा पासपोर्ट मिलता है और मुझे क्या कहते हैं अलाउ होता है, मैं फौरन ही कराची के लिए ट्रैवल करूंगी। ओके शुमाइला, लास्ट कमेंट मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया पर जो आपके इंस्टाग्राम से कुछ लोगों ने आपकी पिक्चर्स, वीडियोस निकाली हैं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन लोग उसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू आपके बारे में कर रहे हैं। आप खुद भी शायद सुन रही होंगी। नेचर ऑफ जॉब पर आपकी क्वेश्चन हो रहा है, आपके लिबास पे क्वेश्चन हो रहा है, बहुत सारी चीजों पर हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
मैं इस बारे में बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि मेरी एक पब्लिक प्रोफाइल थी, ठीक है? बाय प्रोफेशन मैं एक डिजिटल मार्केटर और एक ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ। दुबई के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रिटी इवेंट्स, वो सिंगर के हों या किसी भी सेलिब्रिटी के हों, ठीक है? मेरे प्रोफाइल मैंने जो कि अभी प्राइवेट कर दी थी, अब मैं उसको जाके दोबारा से पब्लिक कर रही हूँ, ठीक है? हम्म, उसको देखिएगा उनके हाइलाइट्स में, वहाँ पे सारा डाटा मौजूद है और मेरी इंस्टाग्राम में कोई ऐसी नाज़िबा जो है, वो कोई मैंने कपड़े नहीं पहने हुए और ऐसी हाँ कोई हाँ वीडियो की जो रैंडम हाँ वीडियो हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनाता है आज। मुझे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का वैसे ही शौक है, ठीक है? तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अगर मेरी उन वीडियोज़ या पिक्चर्स को लेके बात की जा रही है कि मैं कोई हाँ अय्याशी कर रही हूँ, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का या दुनिया का हर शख्स जो वीडियो कंटेंट हाँ जो है शेयर करता है मैंने भी अपने जब सोशल वीडियोस मीडिया देखी पर, थी वो मैंने यही अय्याशी कहा था। कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो।